जब देश में प्रलय आता है या कुदरत का कोहराम मचता है तो जनता को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है सरकार और प्रशासन से। लेकिन जब प्रशासनिक महकमे के अधिकारी ही वादा खिलाफी करने लगे तो भरोसा किस पर किया जाए। मुंबई में कोविड घोटाले को लेकर पूर्व महापौर को कटघरे में खड़ा किया गया है, जिसकी जांच अभी होना बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र की उपराजधानी कहे जाने वाले नागपुर में जिस तरह से जल का प्रलय हुआ है, आफत की बारिश ने जिस तरह से तांडव मचाया है, चारों ओर त्राहिमाम मच गया है। ऐसी सूरत में लोगों की मदद का दावा करने वाली स्थानीय निकाय जो भी आंकड़ा पेश कर रही है वो सिर्फ कागज के पन्नों पर सीमित है। लोगों को एक उम्मीद है, एक आस है कि दुख की इस विकट घड़ी में सरकार और प्रशासन उनकी मदद करेंगी, लेकिन इनकी मदद करने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कागज के पन्नों पर भले ही आंकड़े ज्यादा दिख रहे हो, लेकिन यथार्थ के पटल पर सारी की सारी चीजें नील बटे सन्नाटा है। भले ही इलाकों में राशन किट देने का दावा किया गया है, इस दावे के बाद जब महाराष्ट्र टीवी 24 ने जमीनी स्तर पर आशीनगर जोन के अंतर्गत आने वाले नोगा फैक्ट्री के पास मैत्री का बुद्ध विहार, भीमरत्न नगर, बसोड़ मोहल्ला, इन इलाकों का जायजा लिया तो पाया कि यहाँ महज 250 मकान है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है उसका आंकड़ा है 3000। अब सवाल ये कि जहाँ 250 के ऊपर मकान ही नहीं, वहाँ आखिर 3000 राशन किट कैसी बांटी गई। इस राशन का वितरण मनपा के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने, सहायक आयुक्त हरीश राउत करने पहुंचे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि महज एक ऐसा इलाका है जहां सिर्फ 8 से 10 राशन किट बांटी गई है। क्या बाकी बची राशन किट मनपा के अधिकारी खा गए या सिर्फ दुख की घड़ी में नाम के लिए मनपा अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं? क्योंकि ये 10 लोगों को राशन किट बांटने वाले अधिकारियों का फोटो बाकायदा एक अखबार में छपा है, जिसमें यह कहा गया है कि 3000 किट बांटी गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कोरोना में हमने ये देखा था कि लाशें ज्यादा थी लेकिन सरकारी आंकड़े बहुत कम थे। लेकिन उपराजधानी की बारिश से नुकसान हुए लोगों के आंकड़े लेकिन बताए ज्यादा जा रहे हैं, और जिन्हें सही मायनों में राशन किट की जरूरत है उन्हें राशन किट नहीं दी जा रही, और यदि दी भी जा रही है तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बनाने और बचाने का ये जो खेल है ये कई सालों से खेला जा रहा है। अब इस खेल को जनता ही सबक सिखा सकती है। खैर, बरसात से पहले जो व्यवस्था की गई थी उसकी तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। G20 की चमक दमक दिखाने जहां अस्थायी रूप से करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन स्थायी तौर पर G20 के लायक नागपुर को जो बनाना ही था, तो इन इलाकों का विकास किया जाता तो शायद नागपुर के हाल बेहाल नहीं होते। अब राशन किट के और भी मामलों का खुलासा महाराष्ट्र टीवी 24 अपने अगले एपिसोड में करेगा। वो आए थे, हमारी फोटो निकाले, हमारी झोपड़े की फोटो निकाले और हमारे घर में पानी घुसा, उनने फोटो निकाल के ले गए और हमारे बसोड़ मोहल्ले के अंदर कुछ भी नहीं दिए और ना ही कोई मदद करके गए। हमारी अनीता भाई, हमारे घरों में पूरा पानी घुस गया, हमारे अनाजे बह गए। आके देखो, इंक्वायरी करो डबल थे, हमारे कमर तलक पानी आ गया, हमारे कपड़े भीग गए, हमको कुछ तलक नहीं मिला। और अब मिलने के बाद हम काम से भी बैठ गए, 4 दिन हो गए, समझी। अच्छा, हम बसों मोहल्ले में रहते हैं, तारा माता मंदिर, 1 रुपए का नहीं मिला। हम सुबह से बैठे पूरे बस्ती वाले, है ना, 1 रुपए का नहीं मिला। और जिनका हमारे घर चल के देखो, पूरा हमारे घर में कीचड़ है कि नहीं, देखो अभी भी है ना। हमको क्या देते, हमको कुछ नहीं देते। अगले साल भी कुछ नहीं मिला हमको, है ना। कामड़े और वो दीपक ईश्वर कामड़े वहाँ रहते, उनके घर में रोड का पानी जाने के बावजूद भी ताला लगा है करके वहाँ दिए नहीं। लेकिन मैं तो थी, उसकी माँ, देना चाहिए था, बुलाना चाहिए था ना। ऐसा है भाई, एक को दे रहे, एक को छोड़ रहे, एक को दे रहे, एक को। जब जा रहा तो लाइन से जा रहा ना, ये दरवाजे में गया तो ये भी तो दरवाजे में गया ना, ताला लगा है तो क्या हुआ, मैं थी ना वहाँ पे। मैं सुजाना क्रिस्टोफर नोगा कंपनी मोतीबाग में रहती हूँ। यहाँ कोई किट वाला आया नहीं, ना हमसे पूछे भी नहीं, ना हमने कोई किट देखी भी नहीं, ना कोई ने हमको लाके दिया भी नहीं है। अच्छा, हमें पता चला है मैत्री का बुद्धविहार में किट बांट चुकी है, पर एक्चुअली बोला जाए तो बस्ती में कोई भी किट बटी नहीं है, जबकि 7-8 घर में बटा है और 3000 का आंकड़ा दिया गया। हमको बस यही मालूम करना है कि 3000 का आंकड़ा कहाँ गया। रामकली ओम प्रकाश सिकलवार। कहाँ रहते हैं आप? ये इधर ही रहते हैं।
अच्छा, महानगर पालिका की ओर से आपको बहुत सारी किट्स मिली गई है? नहीं मिला। कौन बोलता मिला? यहाँ पे मिला ही नहीं। हम तो रात दिन बैठे रहते अपने आंगन में, कुछ भी नहीं मिला। हमको कुछ मिला भी नहीं। और हमको कोई ऐसा बोला ही नहीं कि पानी आया कि नहीं आया, कि क्या हो गया क्या नहीं, किसी ने नहीं पूछा हमको कोई। मेरा नाम प्रभात अग्रवाल है, हम लोग आम आदमी पार्टी से हैं। अभी 1.5 घंटे पहले मेरे को यहाँ के हमारे स्थानीय साथियों का फोन आया कि पेपर में ऐसा छपा है कि मोती बाग का जो पूरा परिसर है, जिसके अंदर में नोगा फैक्ट्री का इलाका आता है, हमारा बसोड़ मोहल्ला आता है, साथ में भीम रत्न नगर आता है। इन भीम रत्न नगर और आसपास के कुछ इलाके, इन 3 जगहों का नाम प्रॉपरली मेंशन किया गया है पेपर के अंदर में। इसके अंदर में आशीनगर जोन के जो सह आयुक्त है उनका फोटो भी दिख रहा है, जो कि राउत साहब है, हरीश राउत उनका नाम पड़ता है, और उनके और भी जो सहकर्मी है वो साथ में दिख रहा है कि भी वो लोग किट बांट रहे हैं। अगर वो किट बांट रहे हैं, इधर के लोगों के नाम मेंशन हुए हैं और 3000 के आसपास या 3000 किट उन्होंने बांटी है, ऐसा दावा पेपर के माध्यम से किया गया है। हम लोग इस वक्त बसोड़ मोहल्ले में है। बसोड़ मोहल्ले में मेरे को जो जानकारी मिली थी, हम लोग इधर पर आए तो यहाँ के लोगों से ये पता चला कि एक अनाज का सिंगल दाना भी इन लोगों को नहीं मिला। यहाँ की जो बस्ती है, बस्ती के अंदर में लगभग 40 से 50 मकान है, 40 से 50 परिवार है, उसके ऊपर में नहीं है। साथ में ये बात करते हैं बसोड़ मोहल्ले के बाद में नोगा फैक्ट्री, जिसके अंदर में इन्होंने एड्रेस मेंशन किया है कि मैत्रिक बुद्ध विहार के पास का इलाका, मैत्रिक बुद्ध विहार के इलाका जो है वहां पर 150 के ऊपर में मकान नहीं है। उसके बाद में भीम रत्ननगर की बात करते हैं, जहां पर इन्होंने अनाज बांटा, और अपन आगे पकड़ लेते हैं माता टोली, तो वहां पर भी 70 से 80 के ऊपर में मकान नहीं है। ये टोटल एरिया अगर हम बात करें तो 280 से 300 मकान के ऊपर में यहाँ नहीं है। 300 के ऊपर में मकान नहीं है तो 3000 किट बांटी कैसे गई? अगर पूरा का पूरा मोती बाग भी हम जोड़ ले, रेलवे क्वार्टर्स को भी जोड़ ले, आसपास का पूरा इलाका जोड़ ले, फिर भी 3000 की संख्या नहीं होती। और जिन इलाकों की ये बात कर रहे हैं कि वहां पर हमने किट बांटी है, तो वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे इनको एक अनाज का दाना भी नहीं मिला। जहां पर पीछे साइड की हम बात कर रहे हैं मैत्रिक बुद्ध विहार की, तो वहां पे 4 से 5 मकानों को सिर्फ बांटी गई है। तो 120 मकान के लोगों ने क्या किया जो उनको किट नहीं बांटी गई? साथ में ये सवाल हमारे मन में आ रहा है कि भीम रत्न नगर में जहां पर ये किट अगर बांटी भी गई है, तो वहां पर कई मकान ऐसे भी छूटे कि उन लोगों को भी नहीं मिला गया है। तो क्या ये चेहरा देखकर बांटा गया है? क्या ऐसे लोगों को, स्थानीय लोगों को ऐसा पकड़ के बांटा गया है कि जिनके जो खास लोग हैं सिर्फ उन्हीं को बांटा गया है, जिनको खास जरूरत है? आज ये बसोड़ मोहल्ला जो है, यहाँ पर नाला बहता है, इनके घरों में पानी घुसा, इनका अनाज बर्बाद हुआ, इनके 4 दिन से ये लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे। हमारा सवाल है सरकार से, इस पूरी यंत्रणा से, कि सरकार अपना दायित्व क्यों नहीं निभा रही? जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहते हुए नागपुर के अलग अलग इलाकों में अगर वो जा रहे हैं, तो जहां पर असल जरूरत है, इन लोगों के चेहरे देखिए। क्या इन लोगों की ताकत है, क्या इस महिला की ताकत है कि ये कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ी चढ़ पाए, या कुछ इनको समस्या जाती है पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ पाए या सीपी ऑफिस की सीढ़ी चढ़ पाए? इन लोगों के पास में आने की इनको मदद की पहले जरूरत है। प्रशासन के तरफ से अगर इतनी बेईमानी की जाएगी कि 3000 का आंकड़ा बताकर 300 लोगों को भी अगर किट नहीं बांटी जा रही है, तो ये भ्रष्टाचार का बड़ा पैमाना है, ऐसा हम लोग मानते हैं। आने वाले समय के अंदर में हम लोग आज या कल के अंदर में अगर इसका पूरा आंकड़ा हमें आशीनगर जोन के तरफ से अगर नहीं मिलता है, सच्चाई सामने नहीं आती है, तो इसके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे। हरीश राउत जो कि सहायुक्त है, जिनके ऊपर में जिम्मेदारी है, जो कि फोटो खिंचा के चले गए, अगर वे खुद बांटने आए थे तो इस बस्ती का दौरा उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर वो बांटने आए थे तो पीछे के जो बस्ती है वहां पर वो क्यों नहीं गए? अपने लोगों के या उनके जो सहकर्मी है उनके नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में ये पूरा वाटअप क्यों नहीं हुआ? 3000 किट गई तो गई कहां? लोगों का जो आंकड़ा आ रहा है, मुश्किल से 80 किट इस पूरे परिसर में जो नाम इन्होंने दिए हैं, 80 किट के ऊपर में बटी नहीं है। बाकी के कीटे कहां हैं, यहाँ का आम आदमी पूछता है। मी मालिनी खोबरागडे, मी मोतीबाग भोलासाडे जवळ राहते। और सबसे पहले मुझे ये पूछना चाहिए, मैं यहाँ के जो खासदार है, एमपी है, जो सारे देश में, पूरे भारत देश में जो रोड बनाने का काम कर रहे, सर्वप्रथम तो वो मोतीबाग में आए और हमारे ये उत्तर नागपुर के क्षेत्र में आए और देखे कि यहाँ का क्या हाल है। जाने आने में रास्ते इतने खराब है कि यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नागपुर की जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है, रोड का पुलिया का काम चल ही रहा है और पानी वहाँ पे घुस रहा है, लोगों को तकलीफें हो रही है। अभी नितिन गडकरी जी कहाँ है?
मैं ये सवाल कर रही हूँ आम जनता होने के नाते। और इसके पश्चात आज मेरे देश में आज इतना पानी, नागपुर में सभी तरफ पानी आया हुआ है और सब दिखाया जा रहा है, इवन की पूरी मीडिया आ गई है, लेकिन गडकरी जी का अभी तक के पता नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, मेरे ये क्षेत्र की स्लम महिलाएं है, ये सारी महिलाएं मेरे एरिया की है, ये मेरे परिवार का है। आज मैं अपने परिवार की तरफ से बात कर रही हूँ कि आज पानी घुसा हुआ है, 3,000 किट बटी है। मुझे एक तो किट ला के बताए इस घर में एक किट मिली है क्या? कोई दावे के साथ में कह सकता है कि यहाँ किट मिली हुई है, और मिली हुई होगी तो हम खुद गरीब मिलकर किट बांटेंगे लोगों, यहाँ की जनता को। तो ये बताइए मुझे। और इसके पश्चात हम लोगों को हर चीज में बहुत तकलीफ होती है, गरीबों का सुना नहीं जाता है। स्लम एरिया में नेता लोग आके बोलते नहीं है, केवल कार्यकर्ता घूमते रहते हैं और नेता लोग अपना काम करते रहते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आम जनता होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं आज इस क्षेत्र में हर गरीब महिलाओं के साथ में हर स्लम बस्ती में जा जाके ये जायजा लिया जाएगा। और इसका पूरा से पूरा हम लोग अनुरोध करते हैं गडकरी जी को कि ये आए और इनकी जो भी हमारी पानी की इसमें आया है, नुकसान हुआ है, तो कृपया करके हमको कुछ पैसे की मदद करे, अनाजों की मदद करे, रहने के लिए घर दे, बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा वो करे, डिवाइड करे। ये सब मैं गडकरी जी से कहना चाहती हूँ। गडकरी जी, नींद से उठिए, आप बड़े बड़े जगह पे जाके, मॉल पे जाके फीता काटना छोड़ दीजिए और आके इधर कम से कम इधर तो भी ध्यान दीजिएगा। आपको आने वाले दिनों में आप लोगों का इलेक्शन है, इलेक्शन के समय में आते हैं और हम बेचारे गरीबों को 500-500 रुपए दे के गुमराह किया जाता है। तो अब ये चलने वाला नहीं है साथियों, सुन लीजिए। कोई भी ऐसे 500 रुपए दे के कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अभी जो हम चाहेंगे, जो जनता चाहेगी, जो स्लम एरिया के लोग चाहेंगे, वही होगा। और ऐसा ही होना चाहिए, तभी मेरे देश का और मेरे एरिया का भला होगा। मैं फ़हीम अंसारी मैडम, आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हूँ मैडम। आज जो बस्ती है, इसके सामने में, बाजू में ही हमारे नितिन राउत साहब रहते हैं। उन्होंने पूरे उत्तर नागपुर का दौरा किया, लेकिन अपने सामने की बस्ती को आकर के नहीं झाँका। ये कितनी बड़ी दूर है, मतलब लोगों को तुम जाकर के देख रहे हैं, तुम्हारे सामने में जो बस्ती है तुमको ये नजर नहीं आ रही है। आज लोगों के ऊपर, मतलब लोग ब्लेम कर रहे हैं गडकरी जी के ऊपर में, लेकिन घर किसका है ये? घर तो पहले नितिन राउत जी का है ना। उनका काम है आकर के पहले यहाँ लोगों को देखना चाहिए कि क्या तकलीफ है, क्या नहीं है करके। उसके बाद में लोगों ने उस चीज़ को देखना चाहिए कि आज हमारे पास में कौन आया। अभी इलेक्शन आएंगे आपके यहाँ पे वो लोग, लेकिन लोगों ने समझना चाहिए कि नितिन राउत भी हमारे नहीं आया है, उसको भी जवाब देना पड़ेगा आकर के यहाँ पे क्या है क्या नहीं करके। आज तुम दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ सिविल लाइन इलाका, वहां पर तुम जाकर के फोटो खिंचा रहे हो, गरीबों के साथ में आकर खिंचाओ फोटो। ये सब गरीब उनको नहीं दिखते, सिर्फ वोट के समय गरीब दिखते उनको, सिर्फ इलेक्शन के सर। इसलिए गरीब जनता भी जाग चुकी है। आने वाले समय में नितिन राउत को भी जवाब देंगी और नितिन गडकरी को भी जवाब देंगी जनता यहाँ कर की। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, a functions blend of modern and retro style, electrically charged and environment friendly। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। Our contacts 7709 877 121।